हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका असम पब्लिक सर्विस कमीशन का। असम पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर एक पोस्ट है जो कि है टूरिज़्म डेवलपमेंट ऑफिसर, TDO, टूरिज़्म डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 20 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, तो और ये है आपका पेपर 2 है आपका ये। ठीक है, जिसके अंदर आपको जीके और अर्थमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा जीके के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, वीडियो को मैंने पोर्ट्रेट फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया है बिकॉज सम क्वेश्चंस आर थोड़े से लेंदी हैं जो लैंडस्केप में प्रॉपर विजिबल नहीं होंगे, इस वजह से। ठीक है, एंड इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू सेंगोल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सेंगोल के बारे में पूछा गया है। कौन सी सेंगोल, आपने जब न्यू पार्लियामेंट हाउस इंस्टॉल हुआ था, इनॉग्रेट हुआ था, उस टाइम पर ये एक टॉपिक जो था काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो इट इज़ अ रॉयल सेप्चर सिग्निफाइज क्वालिटीज़ लिंक टू द करेक्ट वेल्डिंग ऑफ पावर। बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। On the important occasion, the Singol was placed before the goddess Meenakshi and then transferred to the throne room representing the king role as a divine agent. ये भी करेक्ट है आपका। अब से पूछा गया करेक्ट कौन सा है। Its origin lies in the state of Tamil Nadu and it serves as a kingly emblem. ये भी करेक्ट है आपका। Prime Minister Narendra Modi ceremoniously installed this Singol near speaker chair in the इंडियन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये करेक्ट है। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स क्या है सॉरी करेक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग मूवमेंट विच टुक्स प्लेस ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, कौन कौन सी यहाँ पर मूवमेंट होती हैं उनको आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। तो सबसे पहले आपका चंपारण सत्याग्रह आएगा। आफ्टर दैट खेड़ा सत्याग्रह के बाद सॉरी एक सेकेंड, इसको जरा एक मिनट। चंपारण सत्याग्रह, हाँ ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह सेकंड पे आएगा, राइट। एक सेकंड, इसको खेड़ा सत्याग्रह सेकंड पर आएगा। देन हम बात करते हैं, इसके बाद आएगा आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, लास्ट में आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री द वर्ल्ड मुजरिस is associated with which of the following? Mujaris is associated with the port city. Option D is the correct answer for this particular question. Question number 3. Sorry. Question number 4. He was lauded for propagating modern education amongst Muslims in India and for advocating several reforms for the community. He founded the Anglo-Oriental College in Aligarh in 1875. ये किसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सर सैयद अहमद खान की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू स्वामी दयानंद सरस्वती कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सी करेक्ट है। ओके, करेक्ट पूछी गई हैं, ठीक। तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में करी थी, ये करेक्ट है आपका। ही रोड सत्यार्थ प्रकाश विच एम्फेसाइज वैदिक प्रिंसिपल, ये करेक्ट है आपका। ही एक्सेप्ट आइडिया ऑफ आइडियोलेथ्री, ये गलत है आपका। ही डिड नॉट बिलीव इन द वेदास, ये भी गलत है आपका। तो यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा सॉरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू थियोसॉफिकल सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इट वॉज फाउंड बाय द मैडम बालवात्स्की एंड HS ओलकॉट इन USA। ये तो करेक्ट है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ में आपका एनी बेसेंट वॉज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। 1 और 4 करेक्ट है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज रिलेटेड विद द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है 7th क्वेश्चन में। तो चंदेल के द्वारा बिल्ड किया गया था, नहीं ये तो गलत है आपका। टेम्पल वॉज एसोसिएटेड विद हिंदू एंड जैनिज्म। द टेम्पल आर बिल्ट इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द टेम्पल आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 2, 3, 4 दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, 8th क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, सो आईएनसी फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड इन 1883। भाई 85 में तो उसका गठन हुआ था, 83 में कैसे हो गया? ठीक है, ये तो गलत है। फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, ये करेक्ट है। द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी वॉज culmination of an idea of establishing all India organization for political workers, ये भी करेक्ट है। A.O. Hume played an important prominent role in the formation of Indian National Congress, ये भी करेक्ट है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन डी यहाँ पर होगा 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, in the medieval India the term fanam was referred to, it refers to the coin। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सोशल रिफॉर्मर कौन है, किसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं? ओके, तो ये जो सारी स्टेटमेंट हैं ये रिलेटेड है सावित्रीबाई फूले से। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 वॉज कॉल्ड ऑफ एंड विड्रॉल मेनली बिकॉज of the Chora Chori incident। Option number C is the correct answer। King Harshvardhan had friendly relation with which among the following king? Kamarupa। तो इनका कुमार भास्कर वर्मन के साथ संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी इन असम ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट? 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर तरुण राम पुखन, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, आपको मैच करना है यहाँ पे। ओके, सो 14 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर निधानपुर इंस्क्रिप्शन ये कॉपर से रिलेटेड है, एंड देवपानी विष्णु मेज ये रिलेटेड है आपकी स्टोन से। तो आपका यहाँ पर 2, 1, 2, 1 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आसाम टी से रिलेटेड, और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट है सिंगपोज वर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टी बिफोर इट बिकेम्स वाइडली नोन, ये करेक्ट है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। ब्रूस ब्रदर्स आर कंसिडर्ड टू बी पाइनियर ऑफ आसाम टी, ये भी करेक्ट है। द हलमारी टी स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टी गार्डन ऑफ असम, ये करेक्ट है। चंद्र कुमार अग्रवाल वॉज द फर्स्ट असमी टू ओन अ टी गार्डन, ये गलत है आपका, 4th गलत है। 1, 2, 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इन असम हैज़ अ हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन रिलिक टुगेदर? सो इट इज रिलेटेड विद द सूर्य प्रहर, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सो जोबेल मेला इज रिलेटेड विद द मोरीगांव 1 का 4th। ओके, यहाँ पर है, ठीक है। एंड बासुदीमा इज रिलेटेड विद द दीमा हसोआ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज ऑल्सो अ मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो सतारा और डिस्ट्रिक्ट्स, ओके, सतराज, ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है पतभूषी सतरा, ये रिलेटेड है विद द दिस इज रिलेटेड विद द बारपेटा, एंड विष्णुपुर सतरा ये आपका रिलेट करता है बोंगई गांव से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, बोल्टर नृत्या विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सनकारी कल्चर वॉज डेवलप बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? ये रिलेटेड विद द नाराहरी बुराहा भगत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, पद्मश्री बिरुबाला रभा हैज़ अर्न रिकॉग्निशन बिकॉज ऑफ हर टायरलेस क्रूसेड अगेंस्ट विचिंग हंटिंग इन असम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, द पर्सन हु was the chief supervisor of engineering and public work during the regime of a home king was known as, so is known as the Changurung
पुकन, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तत्चित्रा पेंटिंग, विच आर पेंटिंग ऑन क्लॉथ बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, सो इट इज रिलेटेड विद द ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। सो यहाँ पर आपसे पूछा है द हिस्टोरिक गोहाइन कलाम अली कनेक्ट्स, ये किसको कनेक्ट करते हैं? ये कोच बेहर और नारायणपुर को कनेक्ट करते हैं। द स्टिलवेल रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एज एन ओवरलैंड connection between India and China. Option C is the correct answer. Question number 25. Dairy based confectionery item which is traditionally served as a prasad in temple known as Mata Bari Pera was recently confined the GI tag. ये माता बारी पेरा किस जगह से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है त्रिपुरा से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25। 26 पे आते हैं। सोमपेन ट्राइब रिसाइड इन, ये कहाँ पर ट्राइब देखने को मिलेगी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर देखने को मिलेगी। थोलू भोमलता, ये क्या है? ये एक बेसिकली शेडो पपेट थिएटर आर्ट है बेसिकली। अ सिख गुरु हु वॉज सन ऑफ द गुरु हरगोबिंद विजिट आसाम ऑन द पिलग्रिमेज, द गुरु गुरुद्वारा एट दुबरी इज नेम्ड आफ्टर हिम। द सिख गुरु वॉज, ये गुरु कौन थे? ये थे गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर डी होगा ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है करेक्ट रिलेटेड टू द हिस्टोरिक सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इट वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर अकबर, ये करेक्ट है। टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती इज लोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर सिटी। डोमिनियंट आर्किटेक्चरल स्टाइल एट सीकरी इज ट्राबीटेड, दैट इज, ये भी करेक्ट है। और स्टेट ऑफ गुजरात में नहीं है, यूपी में है, ये गलत है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आसाम बिगिंस विद, इट बिगिंस विद द वर्मन्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनिमल स्पीसीज आइडेंटिफाइड एज अ जीनोफायरिस एपिटेनी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर जो सेकंड एट इज़ अ हॉर्न फ्रॉग, ये करेक्ट है। और दूसरा आपका इज फाउंड इन द टल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फाउंड होता है। 2 और 4, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जोरावर। सो 32 की बात करें तो यहाँ पर जोरावर इज एन इंडियन लाइट टैंक डिज़ाइन, ये करेक्ट है। और साथ में जोरावर टैंक इज वेल सिचुएटेड इन द हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। सॉरी, थर्टी टू के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। सो 33 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेट जीरो। ओके, नेट जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। ओके, सो यहाँ पर नेट जीरो जो है refers to the condition where emission of greenhouse gases is balanced by their removal on the permanent basis, ये करेक्ट है आपका। एंड इसका एम जो है वो नेट जीरो बाई 70 रहेगा, 2070 तक नेट जीरो करना है। 1 और 3 रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, ऑप्शन बी, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन। 34 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फुटबॉलर लामेने यामल, ठीक है। तो आपको बताना है करेक्ट यहाँ पर क्या है उनसे रिलेटेड। तो ही इज़ द यंगेस्ट स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर है, ये करेक्ट है आपका। ही वॉज द यंगेस्ट फुटबॉलर या फुटबॉलर टू स्कोर द गोल रिसेंटली कंक्लूड यूरो कप 2024, ये भी करेक्ट है। तो 2 और 3 करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। बैक्टीरियोफेज इज अ टाइप ऑफ वायरस, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बैक्टीरियोफेज का ये मतलब नहीं कि वो बैक्टीरिया से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। कंसिडर क्वेश्चन नंबर 36। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोर्टल ई सांख्यिकी। तो इससे रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है 36 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही करेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स आपकी गलत है यहाँ पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ इज, ये क्या है? ये है एक वार्निंग सिग्नल दैट इंडिकेट्स दैट कंप्यूटर हैज़ फेस्ड ए क्रिटिकल इशू एंड नीड अ
need to shut down. Option B is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 38 जीका वायरस से रिलेटेड है और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं. तो यहाँ पर जीका वायरस इज प्राइमरली अ मॉस्किटो बॉर्न वायरस, ये करेक्ट है. जीका वायरस इज स्प्रेड बाय एडीज मॉस्किटो, ये भी करेक्ट है. जीका वायरस इज अ ब्राज़ील, नहीं ये गलत है, थर्ड गलत है. फोर्थ, जीका वायरस इन्फेक्शन कॉज अ बर्थ ऑफ डिफेक्ट कॉल्ड माइक्रोसेफेली, ये करेक्ट है. 1 2 4 1 2 4 दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39 ग्रेटर इंजेस्टेंट इज अ, ये क्या होता है, ये है स्ट्रोक. सिबेक्स 2 इज द नेम ऑफ, सिबेक्स 2 क्या है, सिबेक्स 2 एक एन एक्सप्लोजिव डिवाइस बेस्ड ऑन द हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजन टेक्नोलॉजी डेवलप बाय द इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड इंडिया के द्वारा. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 41 पे, हरिकेन दैट स्ट्रक द पार्ट ऑफ कैरिबियन, द Yucatan Peninsula and the Gulf Coast of the United States in early July 2024 was ये क्या था, ये बेसिकली हरिकेन बैरल था. ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. द डेवलपमेंट ऑफ माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर एट गुवाहाटी इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर द PM डिवाइन स्कीम. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. मैस्कॉट ऑफ द रिसेंटली कंक्लूडेड समर ओलंपिक 2024 हेल्ड एट, सो इट इज हेल्ड एट द Pagre. That is option C is the correct answer. Question number 43. Question number 44. The country which occupies the first 3 position in the terms of medal obtained in the Paris Olympic 2024. So यहाँ पर correct answer होगा, that is USA, China and Japan. Option number C is the correct answer. Question number 45. Which one of the following is not a UNESCO World Heritage Site? So 45 का correct answer होगा, not पूछा गया है, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 46 आपका मैथ का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक का है, इसे मैं छोड़ता हूँ. हम आगे देखते हैं. ये आपके मैथ्स के या एप्टीट्यूड अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं बेसिकली ये सारे यहाँ पर. और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे. तो ये आपका थोड़ा सा ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ठीक है, बट मे भी गलत हो सकता है. ठीक है, तो बॉदर न करिएगा ज़्यादा. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61. द टर्म हेल्थ tourism is associated with, so it is associated with a traveling across international border to seek medical care services. Option C is the correct answer. What is the single most important determinant of the holiday propensity in a country? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 62 का, दैट विल बी द ऑप्शन बी सेकेंड होम ओनरशिप. An increase in the value of a country's currency against all other currency is generally likely to be, so it is likely to be decrease in arrival of tourism from other country. ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द मॉस्लो नीड थ्योरी. उससे रिलेटेड जो करेक्ट थ्योरी है यहाँ पर, विच स्टेट दैट द ह्यूमन्स आर मोटिवेट टू फुलफिल देयर नीड इन हायरिकल ऑर्डर. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ थॉमस कुक लाइफ वर्क्स लाइक इन, तो इट लाइज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टूरिज्म. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 66. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल डेस्टिनेशन रिसीव्स हाइएस्ट इंटरनेशनल अराइवल एंड रिसिप. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यूरोप. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द टर्म एथनिक टूरिज्म रिफर्स टू, ये क्या रिफर्स करता है, ए विजिट वेयर टूरिस्ट सीक कल्चरल एक्सपीरियंस बाय कमिंग इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पर्टिकुलर कम्युनिटी. द टर्म रूरल टूरिज्म क्या होता है. 68 का करेक्ट आंसर होगा, रिफर्स टू ट्रैवल अ कंट्री साइड डेस्टिनेशन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 68. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द मेन सिंगल इंडिकेटर ऑफ रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन एन इकोनॉमी. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी दी टूरिज्म स्पेंडिंग GDP और GNP. द प्रोसेस एंड द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कल्चर आर डिस्क्राइब्ड इन द सोशोलॉजिकल टर्म इज नोन एज द एक्यूलरेशन. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द बिलीव दैट एल्टीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ वंस own ethic group are superior to those of other is known as sociological term as a ethnocentrism. That is option D is the correct answer.
72 number question. The contempt, dislike, or a fear of stranger or a foreigner are also as also a dislike or a fear of foreign place is called as a. So 72 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर xenophobia. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी यूजुअली अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट प्रपोर्शन इन टूरिज्म इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट. सो यहाँ पर आंसर होगा हॉस्टल एंड कैटरिंग, hotels and caterings. Option number A is the correct answer. In the context of tourism, the term carrying capacity indicates, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स दैट मे विजिट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एट द सेम टाइम विदाउट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द फिजिकल एंड कल्चरल एनवायरमेंट. ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 74 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ गवर्नमेंट टू लीव टैक्सेस ऑन द लिवाइड टैक्सेस ऑन द टूरिज्म? तो यहाँ पर जो सॉरी करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द रेजिंग रेवेन्यू. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 76. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टू रिगार्ड एज अ टूरिस्ट अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ UNWTO? तो 76 में करेक्ट आंसर होगा डिप्लोमेट ट्रेवलिंग देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड ड्यूटी स्टेशन. ठीक है. पैरासेलिंग इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंजॉयमेंट इन एडवेंचर टूरिज्म. इट इज़ कॉल्ड एज और इट इज़ अ. ये क्या है? ये एक फ्लाइंग इन एन एयर अबव द सी विद द हेल्प ऑफ मोटर बोट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग यूथ हॉस्टल अराउंड द वर्ल्ड? सो ये कौन सी है? ये है YMCA. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज मोटेल? मोटेल क्या होता है? ये होता है इट इज़ अ होटल ऑन अ हाईवे वेयर मोटरिस्ट कैन चेक इन. Tourism income multiplier is a concept related to the tourism management. This activity is expand to increase employment. ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें. विद रेफरेंस टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ टूरिज्म पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, TSA स्टैंड्स फॉर. TSA का मतलब होता है टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग सेड दैट SMEs women wave फेरी टेल्स इन देयर क्लॉथ्स? 82 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर महात्मा गांधी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 82. 83 की बात करते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द प्रसाद स्कीम 2014-15. इट स्टैंड्स फॉर द पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड द स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव. दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 84 की बात करते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड स्वदेश दर्शन स्कीम इनिशियली ड्यूरिंग द ईयर ऑफ. ये कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2014-15 में. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइज द कैबी